जब भी कोई हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली एक सवाल हमारे दिमाग में जरूर आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट क्या है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट फेल तो नहीं हो जाएगा? इतना टाइम आप वेट करें भी 8 से 9 मंथ्स या समटाइम्स अप टू अ ईयर और उसके बाद भी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट क्या है। मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट में कोई एक फैक्टर नहीं है और बहुत बार लोगों को लगता है कि सिर्फ एक क्लिनिक का जो सिलेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जबकि ऐसा नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट अगर मैं बोलूँ तो 0 से 100% हो सकता है। अब ये क्या फैक्टर्स हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर मतलब कि 0 सक्सेस और हेयर ट्रांसप्लांट मैक्सिमम सक्सेस मतलब 100% सक्सेस में क्या एक्चुअली डिटरमिन करता है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट 0 नहीं 100% रिजल्ट दे। पिछले कुछ टाइम में हमने हेयर ट्रांसप्लांट के एक्सीडेंट्स की न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनी है। लोगों की डेथ हुई है ट्रांसप्लांट में, लोगों के ट्रांसप्लांट फेल हुए हैं, गलत ट्रांसप्लांट हो गया है, हेयर कुछ अजीब तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो भी आपने देखा वो रियलिटी है एंड डेफिनेटली ये पॉसिबल है अगर हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर स्टार्ट टू फिनिश प्रॉपरली ना किया जाए। अब हम आते हैं कि क्या वो फैक्टर्स हैं एज अ पेशेंट जो कि हेयर ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बनने से रोकते हैं। अगर आपकी कोमॉर्बिडिटी है, थायराइड है, डायबिटीज है, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म कोई हेल्थ कंडीशन रही है, तो डेफिनेटली ये आपके हेयर ट्रांसप्लांट के सक्सेस को डिटरमिन करेंगे कि किस रेंज में आपका ट्रांसप्लांट सक्सेस होगा या नहीं होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी कि थायराइड डिजीज और डायबिटीज ये दोनों टॉप मोस्ट होंगे मेरे क्राइटेरिया में। एंड इनफैक्ट अगर आपने कोई रिसेंटली कोई लंबी बीमारी से अगर आप उठे हैं तो डेफिनेटली यू शुड वेट टिल यू गेन बैक योर कंप्लीट हेल्थ बिफोर ऑप्टिंग फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि गवर्न करेगा कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट बहुत ही कम ना हो या फेलियर ना हो आपका हेयर ट्रांसप्लांट। तो एक हुई कि आपके अपने जो बायोलॉजी है, अपनी जो हीलिंग है, अपनी जो हेल्थ है वो कैसे गवर्न करती है। डेफिनेटली क्लिनिक का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर हेयर ट्रांसप्लांट कौन से डॉक्टर कर रहे हैं, किन के सुपरविजन में हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर वो डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए क्वालिफाइड भी हैं या नहीं। इंडिया में हमने स्पेशली ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे क्वैक्स ने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, होटल्स में हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये डेफिनेटली आपके जो सक्सेस रेट तो छोड़िए, डेफिनेटली हम इधर जो बात कर रहे हैं वो प्रॉपरली हेल्थ रिस्क की बात कर रहे हैं, लाइफ रिस्क की बात कर रहे हैं। आई थिंक ये नहीं चूज करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। तो डॉक्टर का सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सक्सेस में अगेन ये टॉप मोस्ट लेवल पे आता है कि आपको डॉक्टर और क्लिनिक का सिलेक्शन कैसे करना है। जो क्लिनिक है वो भी अप्रूव क्लिनिक है कि नहीं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं इमरजेंसी से डील करने के लिए, क्या वो 2 रूम सेटअप है या फिर एक प्रॉपर सर्जिकल फैसिलिटी है जहाँ पे हम प्रॉपरली सर्जरी करते हैं, स्टेराइल तरीके से करते हैं, और ऑपरेटिव सुइट जो है वो अलग है कि नहीं है, इन्फेक्शन रेट्स कैसे हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि कौन उस सेटअप को हेड कर रहा है और वो फैसिलिटी कैसी है, क्लीन है, अनक्लीन है, अनहाइजीनिक है, वेदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉपरली वो स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली इन सब पे आपका सक्सेस रेट डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर एक हेयर ट्रांसप्लांट तो बहुत अच्छा हुआ बट आपको अगर उस फैसिलिटी से इन्फेक्शन मिल रहा है तो डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जो एक और पॉइंट है जो हेयर ट्रांसप्लांट के सक्सेस को डिटरमिन करता है वो है फॉलो अप्स कैसे हैं। फॉलो अप हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा चीप हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्ट कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है, ना कि आपके हेल्थ से बल्कि आपके रिजल्ट से भी। जब हम फॉलो अप करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को तो हम देखते हैं कि उस पूरी जर्नी में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कि रिजल्ट और भी बेटर आए, कैसे हम वो 80% को 100% तक पहुंचाएं या 90% को 100% तक पहुंचाएं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है देखना कि फॉलो अप्स कैसे शेड्यूल्ड हैं, आप आ पा रहे हैं फॉलो अप के लिए या नहीं। अगर आप नहीं आ पा रहे तो क्या इंटरवेंशंस हो रही हैं, क्या आपको गाइडेंस मिल रही है कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आपका सफ़र ना करे। तो ये सब चीज़ें एक अच्छी टीम में हमेशा फॉलो अप जो है वो प्रॉपरली होती है और आपको गाइडेंस प्रॉपरली मिलती है। So we are proud to say that from start to finish, SB Trichology is there with you in your whole journey, right from patient assessment, health assessment,
द डिग्री ऑफ बॉल्डनेस, आपका डोनर हेयर कैसा है, जो फैसिलिटी हमारी है वो प्रॉपर सर्जिकल फैसिलिटी है, अप्रूव डॉक्टर्स हैं, जो टेक्नीशियन की टीम्स होती हैं वो ट्रेंड होती हैं, और पूरी जो सेफ्टी नेट है वो हमारी बहुत ही टाइट और प्रोटोकॉल ड्रिवन सेफ्टी नेट होती है। एंड इनफैक्ट फॉलोअप्स भी बहुत ही प्रोटोकॉल ड्रिवन हैं। एंड दैट इज़ वाई वी कैन प्राउडली से दैट आवर सक्सेस रेट इज़ डेफिनेटली anywhere between 85 to 100% in most of our cases. And hair transplant absolute failure के हमारे अभी तक एक भी cases नहीं हैं. And definitely when you are selecting your hair transplant doctor and your hair transplant facility, तो ये सभी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कोई सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जो हेयर ट्रांसप्लांट के सक्सेस को डिटरमिन करे, बल्कि ये जो सारी बातें मैंने आपको वीडियो में बताई वो सभी कुछ इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के बारे में सोच रहे हैं और आप कंसिडर कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट, तो हमें एक कमेंट लिखिए हेयर ट्रांसप्लांट, और आप हमें अपने नंबर्स पहुंचा सकते हैं हमारे वेरियस चैनल्स के थ्रू, हमारे फ़ोन नंबर्स, ईमेल्स के थ्रू, और हमारी टीम बहुत ही एक्टिवली आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।